और डेथ सर्टिफिकेट लेके जाने के बाद में वहाँ के प्रिंसिपल ने इनके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट उठा के फेंक दिया। और जैसे ही इन्होंने आके मुझे बताया, मुझे बहुत पीड़ा हुई। मुझे ऐसा लगा कि यार एक हमारे समाज में इतनी कमी है कि कोई किसी का डेथ सर्टिफिकेट फेंक देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश राजभर और आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। दोस्तों, आज हमें मरोल पाइपलाइन में हमारे सामने जो लेडीज़ बैठी हैं, इनके बारे में आप लोगों को कुछ जानकारियाँ दे देते हैं। इनके हस्बैंड पहले कोरोना में एक्सपायर हो गए थे, तो जिसकी वजह से इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई। इनके 2 बच्चे हैं, जो एक 10वीं में पढ़ते हैं और एक 7वीं में। अब इनके हस्बैंड एक्सपायर होने के बाद पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई और बच्चों का फ़ीस कम से कम 35,000 स्कूल में भरना था, जो इनके पास नहीं था। तो इन्होंने समाज से गुहार लगाई और समाज से उन्हें मदद भी मिली। आइए जानते हैं कि इनके इनके समाज से इन्होंने जो अपील की थी, पैसे के लिए गुहार लगाई थी, कहाँ तक उनको सफलता मिली। आइए जानते हैं। पहले तो इनका हम नाम जानना चाहेंगे और अपने बारे में थोड़ा समाज को बताइए। मैं रंजीता सुभाष राजभर और क्या मरोल पाइपलाइन में रहती हूँ। और मेरे मतलब ऊपर इतनी परेशानी, इतनी कंडीशन ख़राब हो गई, जो कि मैं शंकर भाई से मैं आके मैं बात करी कि इसी बात है, मेरे हस्बैंड का ऐसा मतलब डेथ हो गया है, अब बच्चे की फ़ीस नहीं भर पा रही हूँ। तो इस वजह से मैंने इनसे आके बोला। आपने शंकर जी से बात की कि स्कूल में इतना फ़ीस है और मुझसे फ़ीस मांगा जा रहा है और मेरे पास पैसे नहीं है, तो कुछ मदद चाहिए। तो वही मदद के करने में मैं तो दो तीन बार स्कूल में भी गई थी, तो मैडम ने सुना ही नहीं। और डेट का मैं कागज़ भी लेके गई थी, मेरा डेट का कागज़ फेंक दिए मेरे हस्बैंड का। और बोलने लगे कि स्कूल का क्या नाम था? रोइए मत आप, समाज आपके साथ है। ऐसे कंडीशन में हमारे समाज के लोग आपको तन मन धन से जो भी आपको मदद चाहिए, हमारे यहाँ के शंकर राजभर जी हैं, श्याम नारायण जी हैं, शंभू राजभर जी, बहुत से लोग हैं। आप चिंतित मत होइए, समाज आपके साथ है, आप रोइए मत। उनकी बच्ची हैं, उनकी बच्ची से जानते हैं कि बच्ची आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? 7th स्टैंडर्ड। और जो ये फ़ीस भरना था, कितना फ़ीस था आप भरने के लिए? 35,000 के लगभग। 35,000। तो जैसे कि आपकी मम्मी अभी बोल नहीं पा रही हैं, समाज को दिखाना भी ज़रूरी है कि समाज में बहुत से सहायता के नाम पे लूटपाट भी होती है, सही जगह पे पैसा पहुंचता नहीं है। तो ये एक छोटी सी कोशिश है कि भाई, जो समाज के लोग अच्छे लोग हैं, जो समाज सेवा करना चाहते हैं और सही तरीके से समाज जिसको हेल्प चाहिए उसको सही तरीके से पैसा पहुंचा रहे, ये भी दिखाना ज़रूरी है। तो बच्चे, जो यहाँ पे शंकर भाई हैं, इन्होंने आप लोग को कितनी मदद की? 15,000 तक, 15-16। तो स्कूल का क्या नाम है जहाँ जितना फीस भरना था? स्कूल का नाम श्री गौरी शंकर केडिया इंग्लिश स्कूल नाम है। तो क्या उन लोग फीस कम नहीं कर रहे थे? नहीं, मम्मी मैडम के पास गई थी, मैडम ने डेथ सर्टिफिकेट बोला और फेंक दिया और बोला कि ऐसे बहुत लोग आते हैं हम लोग के पास। मतलब उन लोगों ने, उनको पैसे से मतलब था। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ शंकर राजभर जी भी हैं, जिन्होंने ये महिला इनके पास आई जो समाज से हैं। आइए जानते हैं कि मतलब इन शंकर राजभर जी ने कैसे समाज से इनकी मदद करवाई। शंकर जी, ऐसे केसेस तो बहुत आते हैं समाज में, अब धोखा भी धड़ी बहुत भी होती है। तो बहुत से लोग समाज सेवा भी के नाम पे कतराते हैं कि हमारा पैसा सही जगह पे नहीं जा रहा है। लोग समाज सेवा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो पैसे हैं सही जगह पे अगर जाते हैं तो लोग खुल के भी समाज सेवा करते हैं। तो कैसे आप लोग ने कैसे सेवा की? सबसे पहले तो मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। अखिलेश जी, आपने जो ये बीड़ा उठाई लोगों तक, जन धन तक ये मैसेज पहुँचाने की
कि लोगों तक ये जानकारी मिल जाए कि समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि मदद से वंचित हैं। हमारा समाज आज इतना पिछड़ा था, लेकिन आज देखोगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मैं सबसे पहले तो समाज की संस्थाओं को धन्यवाद देता हूँ, जो कि संस्था नहीं होती तो शायद लोगों की मदद नहीं हो पाती थी। मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारे इस क्षेत्र की हैं और इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी कोरोना काल में, और जैसे ही डेथ होने के बाद में स्कूल बंद था और स्कूल चालू होते ही फीस की मांग होने लगी। इन्होंने कैसे कैसे 1,500 रुपया भर करके बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे कोरोना काल खुला और इन्होंने स्कूल वालों ने इनके बच्चों को परेशान करना चालू कर दिया। कहा कि आप फीस भरिए, नहीं तो आपको स्कूल में बैठने नहीं दिया जाएगा, एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। तो इन्होंने हमारे पास आकर के कहा कि भैया ऐसे ऐसे बात है और बताइए कि मतलब कैसे किया जाए, क्योंकि बच्चों को निकाल दिया जाएगा और उनकी पढ़ाई छूट जाएगी। और ये महिला, मैं बता रहा हूँ कि काम करती है हस्बैंड के डेथ के बाद में और बच्चों का जीविका पाल रही है। आप देख सकते हैं बम्बई जैसे इलाके में कितनी संघर्ष की लड़ाई होती है, आदमी हार मान जाते हैं, तो ये तो महिला है। तो इन्होंने मुझे बताया और मैंने पूछा कि भाभी एक काम कीजिए, आप जाके उनसे पहले रिक्वेस्ट कीजिए कि देखिए क्या कहते हो। तो ये गई अपना डेथ सर्टिफिकेट लेकर के, और डेथ सर्टिफिकेट लेके जाने के बाद में वहाँ के प्रिंसिपल ने इनके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट उठा के फेंक दिया। और जैसे ही इन्होंने आके मुझे बताया, मुझे बहुत पीड़ा हुई। मुझे ऐसा लगा कि यार एक हमारे समाज में इतनी कमी है कि कोई किसी का डेथ सर्टिफिकेट फेंक देता है। मैंने उसी समय तुरंत उस स्कूल के मालिक को फ़ोन लगाया और मैंने उनको कहा कि सीधा साफ साफ कहा कि सर जी एक बात बताइए, कोई महिला अगर आपके स्कूल में आती है और आपके स्कूल में आकर के अपने पीड़ा को बताती है, अगर उसके साथ में इस तरह की घटना हुई है, तो आपके प्रिंसिपल को आपने इतना तमीज़ नहीं सिखाया कि उनका डेथ सर्टिफिकेट फेंक देते। मैं आ रहा हूँ आपके इधर आंदोलन करूँगा। डेथ सर्टिफिकेट कैसा फेंके उन्होंने? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसी गलत किया उन्होंने, बहुत अच्छी बात नहीं है और उनको भेजिए। और उन्होंने तुरंत इनको बुलाया और इनसे 50% फीस माफ़ करवा दिया, जो कि 35,000 रुपया था और वो 17,500 रुपया इनको भरने आया। तो आपने मतलब कैसे मदद, इनकी मदद कैसे हुई पैसे की? मुझे जब जानकारी मिली कि इनको मदद करनी है तो मैंने यहाँ के कोषाध्यक्ष, पूर्व कोषाध्यक्ष श्याम राजभर जी से संपर्क किया। इनको कहा कि भैया ऐसा बात है, मदद करना है हमको और किसी तरह इन बच्चों को पढ़ाना है। तो भैया ने लेटर बनाया, लेटर बना करके हम सब वो लेटर लेके गए और उनको दिखाया कि हम लोग इस संस्था से हैं, इस संगठन में काम करते हैं और हमारे समाज की महिला है। तो मतलब राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का एक लेटर वहाँ पे हाँ, एक लेटर पहुँचा और एक लेटर पहुँचने के बाद में उन्होंने देखा और उन्होंने तुरंत 50% माफ़ किया, जो कि 17,500 रुपया फीस आया उनका। तो इन्होंने राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के द्वारा ये मैसेज लोगों तक पहुंचाया और इस मैसेज के द्वारा हमारे समाज के बुद्धिजीव जो कि संपत्ति से मजबूत है, उन्होंने अपने हिसाब से मदद किया। किसी ने 14,000 किया, किसी ने 500 किया, किसी ने 1,000 किया। तो मैं सबसे पहले तो सभी मददगारों का धन्यवाद करता हूँ। उसमें आप भी हैं अखिलेश जी, जो कि सूरज राजभर कुर्ला से हैं, जिन्होंने 500 रुपया दिया, और लल्लन राजभर जो कि कुर्ला से हैं, 500 रुपया दिया, और राजू राजभर जो कि चेन्नई से है, उन्होंने 14,500 दिया, और आपके चैनल द्वारा 201 रुपया इनकी मदद के लिए आया हुआ है। तो मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ और मैं समाज के लोगों से यही अपील करता हूँ कि जब भी इस तरह की घटना होती है समाज की किसी महिला के साथ में या किसी पुरुष के साथ में, तो आप लोग एकत्र होकर के, एक साथ होकर के, संगठित होकर के उसकी मदद कीजिए। 100-500 अगर हम देंगे तो समझ लीजिए उसके परिवार का और उसके बच्चे का पालन पोषण होगा और हमारे समाज के लोगों में कभी पिछड़े होने की भावना नहीं रहेगी। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे 4-5 साल पहले हम लोग भी एक मदद किए थे। यही मरोल पाइपलाइन में दिनेश राजभरकर नाम के व्यक्ति थे जिनकी किडनी फेल हो गई थी, दोनों किडनी फेल हो गई थी। लगभग 1.5 लाख रुपया तक हम लोगों ने जमा करके दिए थे। अफसोस हमें है कि हम उनको बचा नहीं पाए। उसमें सबसे ज़्यादा योगदान था श्याम नारायण राजभर जी का, जिन्होंने 5,000 का मदद किया था अपने साथियों के साथ इकट्ठा करके, और हम लोग ने भी काफ़ी मदद की। हम लोग 1 महीने लगातार लोगों के पास जा के पैसे कलेक्ट किए थे। मैं था, शंकर जी थे, संतोष भारद्वाज जी थे, छोटे लाल थे, संजय भारद्वाज जो आज बनारस में रह रहे हैं, बहुत से ऐसे तमाम लोग थे, अजय राय थे।
तो हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया बचाने के लिए, लेकिन समाज का जो सपोर्ट मिला काबिल तारीफ़ थी। उसी बारे में थोड़ा सा संक्षेप जानना चाहेंगे। मरोल पाइपलाइन से थे, आपको भी वो घटना याद होगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो घटना मुझे याद है। आज से 3 साल पहले 3-4 साल पहले हमारे समाज का ही एक दिनेश राजभर थे, जिनकी शादी हो चुकी थी और 2 बच्चे थे, और उनके साथ में ये घटना हुई थी कि जो कि उनका किडनी फेल हो गया था, और ये उनका सर दर्द करता था, जिसके वजह से वो दवाई लेते थे पैरासीटामॉल और ये सब बहुत ज़्यादा काफ़ी लेते थे, और जिसके वजह से उनकी किडनी फेल हो गई। किडनी फेल होने के बाद में लोगों को जानकारी मिली और उतना उनके पास पैसे नहीं थे, थोड़े से दिक्कत थी, स्थिति ख़राब थी। तो हम लोग, मुझे याद है कि हम फ़ोन गया था, तो मैं, आप, संजय भाई जो अभी बनारस में रहते हैं, उन्होंने फ़ोन करके हमको बुलाया कि भाई ऐसी ऐसी घटना है, क्या करना चाहिए। तो हम लोग यही रामलीला मैदान में बैठे खड़े होकर डिस्कस किए कि क्या होना चाहिए। तो हम लोग बोले कि व्हाट्सएप एक ऐसा जरिया है या सोशल मीडिया का ऐसा जरिया है जिससे समाज तक लोगों से हम मदद मांग सकते हैं, क्योंकि हम लोग 4-5 लोग इतना पैसा जमा नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने समाज से वो गुहार लगाई। जरा उसके बारे में बताइए। जैसे ही ये घटना की जानकारी हमारे लोगों के बीच में पहुंची, हम लोगों ने मिल करके समाज के सभी लोगों तक पहुंचाने का कोशिश किया, और जैसे ही समाज के लोगों को मालूम पड़ा, एक्टिविटी इतनी तेज हो गई कि लड़का, सबसे पहली बात कि 24-25 साल का जो लड़का था, उनकी घर की स्थिति, पारिवारिक की स्थिति अच्छी नहीं थी, और जानकारी होते ही लोगों में एक लहर सी दौड़ गई और लोगों ने काफ़ी अच्छी मदद की। किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने 2000, जितनी ज़्यादा हो सके संख्या में उतनी मदद की। और यही अप्रैल मई का समय था, और मुझे याद है मई का समय था दोस्तों, क्योंकि पैसा कलेक्ट करने में मैं ज़्यादा भाग दौड़ करता था। टोटल मेरे हिसाब से जो 1,35,000 तो मैंने खुद सामने वालों का टोटल हुआ था। यही होली स्पीड में भर्ती किया गया था उनको, और उनकी जीविका नहीं चल पाई, वो बच नहीं पाए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि दोनों किडनी फेल होने की वजह से उनको नहीं बचा पाए। लेकिन समाज के लोगों ने उस समय बहुत सारी एक्टिविटी दिखाई थी, और समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ये चीज़ समाज है। अच्छा मैम, आपसे हम पूछना चाहेंगे, जो आपने इनसे मदद मांगी, क्या उन्हें पूरा आपको मदद जितना आपको ज़रूरत है वो मिला है आपको? हाँ सर, मुझे मिला है पूरा। कहीं मतलब ये ऐसा नहीं कि क्या होता है कि समाज में ना ऐसी बहुत सी अफवाहें फैलती हैं कि झूठे ही कुछ बहाने बना के लोगों से पैसे, समाज से पैसा कलेक्ट किया जाता है, लेकिन सामने वाले के पास पहुंचा नहीं। आपके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा, मेरे पास पहुंचा तभी तो बच्चे स्कूल जाने लगे, नहीं तो स्कूल घर पे बैठे थे बच्चे लोग। बच्चे पैसा आपको पहुंचा था आप लोग को? जी फीस भर उठा? हाँ। दोस्तों, पैसा पहुंचा रहेगा तो ज़रूर हम जाएंगे। जो स्कूल की फ़ीस है वो आप लोगों को दिखाया जाएगा, ताकि लोगों को विश्वास हो कि लोग ऐसे भी हैं जो समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और सही दिशा में काम कर रहे हैं। मैडम, हम जानना चाहेंगे कि ये जो हेल्प, समाज आपको कितना मदद किया? समाज हमको जितना ज़रूरत था उतना तक मदद किए हैं। मैं दिल से उनको धन्यवाद कहना चाहती हूँ, और आशा करती हूँ कि आगे भी हमारे लिए मदद के लिए तैयार रहें, क्योंकि आगे भी ऐसी मुसीबत आ सकती है हमारे ऊपर, क्योंकि हमारे ऊपर कोई है नहीं, मैं अकेली हूँ घर की जिम्मेदारी उठाने वाली। इस आशा करती हूँ कि आगे भी मुझे हेल्प मिले आप लोग से। सबसे ज़्यादा तो मैं शंकर भाई और शाम भाई का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं इनके ही सहारे से मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे। शंकर जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे, समाज सेवा जो लोग करते हैं सही तरीके से लोगों तक पहुंचना चाहिए कि नहीं? जो चीज़ होती, जो जिसको प्रॉब्लम है, बहुत से केसेस में होता है कि धोखा मिलता है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, धोखा तो मिलता ही है, लेकिन हमारे समाज में अभी तक धोखा देने लायक कोई है नहीं जो कि समाज में धोखा दे, क्योंकि समाज के लोग पहले अपने आप को एक्टिव कर रहे हैं, अभी ये समय एक्टिव हो गए हैं। तो ये बात नहीं है कि मतलब समाज के लोग एक्टिव नहीं, समाज के लोग बहुत एक्टिव है। आप ढूंढिए सही। समाज के लोगों से मेरी यही अपील है कि आप बुराई ढूंढने से अच्छा उस लड़के या उस समाज सेवक के अंदर अच्छाई ढूंढिए। देखिए, नेता पूरे समाज में, आज हम सब अगर करोड़ों में होंगे तो सब के सब नेता, मंत्री, विधायक नहीं बन पाएंगे। आप उनको नेता, मंत्री, विधायक बनाइए जो समाज के लिए तत्पर खड़ा रहता है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, मरोल पाइप के जो लोग हैं समाज सेवा से जो जुड़े हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, और इनके पास जो आता है उनको सही तरीके से और सही दिशा में कार्य को अच्छा करते हैं लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद मैडम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पे आए
आशा करेंगे दोस्तों जब भी इन्हें सहयोग की ज़रूरत हो, यहाँ मरोल पाइपलाइन में जैसे श्याम जी हैं, विनोद जी हैं, शंकर जी हैं, शंभू जी हैं और सुग्रीव भाई जी भी हैं, तो आशा करेंगे इन्हें मायूस ना होना पड़े। अब ये आपका परिवार है मैम, आप निश्चित रहिए, यहाँ से आपको सहयोग तो मिलेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ समाज के लोगों का कि जो हमें सपोर्ट करते हैं ऐसे समय पर, ऐसे दिक्कत आने पर। दोस्तों मैं राजभर एक्सप्रेस टीम की तरफ और मरोल पाइपलाइन की तरफ से उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मैडम जी का हेल्प किया, आज उनके सुख दुख में साथ रहे हैं। उसमें है सूरज राजभर जी कुरला से जिन्होंने 500 रुपये की मदद की थी, ललन राजभर जी जो कुरला से है उन्होंने 500 रुपये की मदद की थी, और राजू राजभर जी जो चेन्नई से, दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि चेन्नई से 14,500 का उन्होंने मदद की, और एक छोटी सी हेल्प हमारे तरफ से भी तो 200 रुपये की राजभर एक्सप्रेस की तरफ से। मैं आज सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।